नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल गोस्वामी है और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए इस खूबसूरत से एपिसोड में। तो जैसे कि साथियों आप लगातार देखते आ रहे हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल में हम आपको दिखाते हैं ट्राइबल कल्चर, रिचुअल, फूड और तमाम प्रकार की चीज़ों को। साथ ही साथ हम विलेज लाइफस्टाइल को भी दिखाते हैं। तो ना सिर्फ विलेज लाइफस्टाइल बल्कि हम प्रयास करते हैं कि उनसे जुड़े हुए जो भी खेती किसानी और अन्य चीज़ें हैं उनको भी आपको दिखाएं। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से बोर का खुदाई होता है, क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ता है और क्या प्रक्रिया होता है, तमाम चीज़ों को हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड। बोर खोदने के लिए सबसे पहले जगह का चयन किया जाता है। जगह का चयन देसी और आधुनिक दो तरीकों से होता है। आधुनिक तरीका अपनाने के लिए आपको बोर खोदने वालों को ही बोलना पड़ेगा, या फिर अपने बोर खोदने की अनुमति जहां से लिया है उनको भी बोल सकते हैं। आधुनिक या वैज्ञानिक तरीका में आपको अच्छा खासा खर्च लग सकता है। अधिकतर स्थानों में देसी तरीके से जगह का चयन किया जाता है। हो सकता है आपको देसी तरीका अंधविश्वास लगे, पर यह देसी तरीका काफी हद तक सफल होता है। देसी तरीका नारियल, नींबू एवं अन्य चीजों की सहायता से होता है। जगह चयन हो जाने के बाद आप बोर खनन मशीन को बुला सकते हैं। मशीन भी कई प्रकार के होते हैं। हम किसी और एपिसोड में आपको मशीन के प्रकारों के बारे में बताएंगे। अभी हम मध्य छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में हैं। पिथौरा विकासखंड ग्राम मोहदा है। यहाँ एक किसान के घर में बोर खनन का कार्य कराया जा रहा है। लेफ्ट साइड थोड़ा डाउन कर, लेफ्ट साइड डाउन। शाम के 7 बज रहे हैं और मशीन में काम चालू हो चुका है। बोर मशीन को चयनित स्थान में सेट किया जा रहा है। बोर मशीन में एक ऑपरेटर एवं कुछ लेबर होते हैं। ऑपरेटर काफी अनुभवी है। पिछले 5 सालों से वह प्रतिदिन एक बोर का खनन कर रहा है। कभी कभी 3 से 5 बोर का भी खनन एक दिन में हो जाता है। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो एक बोर को खोदने में 2 से 4 घंटा लग सकते हैं। यह मशीन पूर्ण रूप से हाइड्रोलिक मशीन है। इसमें ड्रिल करने के लिए 20 फीट का पाइप लगाया जाता है। ड्रिल करने के लिए पाइप की शुरुआत में ड्रिल नीड लगाया जाता है। शुरुआत के 5 फीट का नीडल सामान्य होता है। पहला पाइप और सामान्य नीडल हाइड्रोलिक ताकत से महज कुछ मिनटों में 5 फीट तक की खुदाई आसानी से कर लेता है। शुरुआत के 5 फीट के खुदाई के बाद एक मोटा पाइप को लगाया जाता है, जिससे आगे की खुदाई आसानी से हो सके। मोटा पाइप लग जाने के बाद 40 से 60 फीट तक की खुदाई की जाती है।
इस 40 से 60 फीट की खुदाई में 3 से 4 बार नीडल बदला जाता है। एक पाइप 20 फीट का होता है। गहराई बढ़ने पर पाइप को जोड़ा जाता है। प्रायः देखा गया है कि 60 फीट के बाद पानी और मिट्टी का मिश्रण निकलना शुरू हो जाता है। पानी निकल जाने के बाद अर्थात 60 फीट के बाद केसिंग लगा दिया जाता है। केसिंग लग जाने के बाद किसान के इच्छानुसार 150 से 200 फीट तक की खुदाई की जाती है, या फिर जब तक साफ और ज़्यादा पानी आना शुरू न हो जाए तब तक खुदाई की जाती है। कभी कभी यह खुदाई 600 से 1000 फीट तक भी हो सकता है। भाई साहब, तो रात में आपने देखा कि किस तरह से बोर का खुदाई होता है। एक बार फिर से प्रक्रिया बताता हूँ कि सबसे पहले जगह का चयन करते हैं जो मालिक होते हैं उनके द्वारा,
दो तरीके से होता है। एक होता है पूजा पाठ, जिसमें नारियल, नींबू या अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करके जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी है उस जगह का चयन किया जाता है। दूसरा साइंटिफिक होता है, जिससे जो भी बोर खोदने वाले होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे पानी होने की संभावना है। एग्जैक्टली दोनों में नहीं रहता है कि एग्जैक्ट पानी वहाँ पे है या नहीं है, ये एक रिस्क है। फिर उसके बाद बोर की मशीन को लगाया जाता है। वहाँ पे 3-4 प्रकार के ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। 50-60 फीट खोदने के बाद अगर पानी आ रहा है तो वहाँ पे केसिंग डाला जाता है, और जो मालिक है उसके हिसाब से, मतलब जो खुदवा रहा है उसके हिसाब से कहीं 150 फीट, कहीं 200 फीट, कहीं 300 फीट, जहाँ तक उसको लेकर के जाना है, जितना गहराई में उतना गहराई में लेकर के जाते हैं। तो ये सारा प्रक्रिया आपने ऑलरेडी रात को देखा है। अब मैं बताता हूँ कि बोर खोद जाने के बाद इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं ये केसिंग है, ये वाला। तो केसिंग को लगाया जाता है, ये तकरीबन 50-60-70 फीट नीचे तक का केसिंग लगाया जाता है। उस हिसाब से केसिंग के हिसाब से चार्ज भी लिया जाता है। उसके बाद इस केसिंग के अंदर सबमर्सिबल पंप जो होता है उसको डाला जाता है, और सबमर्सिबल पंप को पूरा पाइप फिट करके यहाँ तक लाया जाता है और कुछ इस तरह से लॉक किया जाता है। उसके बाद पानी का डायरेक्शन ऐसा होता है। सबमर्सिबल पाइप के साथ साथ ये तार, ब्लैक वाला तार रहता है, और तार के साथ कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, जिसमें फ्यूज़ और मीटर और बटन, स्विच, सारी चीज़ें हैं, और ये जा कर के मेन वायर कनेक्शन से जुड़ जाता है। फिर यहाँ से बटन चालू करने से ये बोर चालू हो जाता है। तो हम लोग इसी बोर में नहाए हैं। फिलहाल ये कल वाला बोर नहीं है, दूसरे जगह का बोर है। कल वाला बोर में अभी सबमर्सिबल वगैरह लगा नहीं है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और नया बोर खोदने के बाद ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप सबमर्सिबल लगाएंगे तो 24 घंटा लगातार पानी निकालते रहें, ताकि जो भी ख़राब पानी है, जो भी चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से इस एपिसोड को हमने आप लोगों के सामने रखा, बताने का प्रयास किया कि ग्रामीण जीवन शैली में हम सिर्फ गांव ही नहीं दिखाते, बल्कि गांव के खेती बाड़ी, किसानी से संबंधित सारी चीज़ों को दिखाने का हमारा प्रयास रहता है। मुझे विश्वास है कि आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, आप हमारे इस चैनल में अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे एक लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे। तो इसी प्रकार से जो भी खूबसूरत वीडियोज़ हम बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुँचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।